प्रकाश गाबा सर हैं आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और मार्केट की इस वक्त तस्वीर ये है कि मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी फ्लैट से अभी ग्रीन में था, अभी थोड़ा 9 पॉइंट नीचे हो गया। बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, 300 पॉइंट कमज़ोर है बैंक निफ्टी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन फेवरेबल है, 1500 शेयर लगभग बढ़ने वाले हैं, 868 गिरने वाले, तो एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर है। बावजूद इसके कि मिड कैप इंडेक्स भी अभी 40-50 पॉइंट रेड में ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, मार्केट कैसा लग रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपकी राय क्या है? निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए, बेसिकली जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट अप है। गुड मॉर्निंग टू यू। और लोअर लेवल पे सपोर्ट आया है, लेकिन ये ट्रैप जोन में है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो इसमें क्लैरिटी मिसिंग है, वीकनेस नहीं है। जो अपर रेंज चला जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे आता है बाइंग आती है। ये पूरा ट्रैप जोन में है और चल रहा है 3-4-5 दिन से। निफ्टी की बात एग्जैक्टली सेम बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस ज्यादा है रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले, लेकिन आज का जो लो है बढ़िया लो है, वहां पर सपोर्ट है, वहां पर ट्रेडिशनली सपोर्ट मिला है। लेकिन अपर रीजन पे 652,600 के आसपास रेजिस्टेंस है फ्यूचर्स में, तो अगर यहां पर मिलता है तो ट्रेड तो नहीं बनता। अगर आज का लो टूटता है तो एक गिरावट अच्छी आ सकती है, वो करीब 200 पॉइंट की गिरावट ले आती है बैंक निफ्टी में। तो देखना है आज का लो टूटता है या नहीं। टूटता है तो 200 पॉइंट मिलना चाहिए अगर शॉर्ट साइड। ओके, अगर डेज लो टूटता है तो 200 पॉइंट शॉर्ट साइड में मिलना चाहिए, ऐसा गाबा सर को लगता है। और गाबा सर, एक सेक्टर जिसमें बात करूंगा मैं पहले, फिर कॉलर्स के पास चलते हैं, केमिकल सेक्टर। इसमें आप देखिए दीपक नाइट्राइट में काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अलग अलग सेगमेंट के जो आरती इंडस्ट्रीज जैसे हैं, ये सब में बड़ी तेज़ी। कोई पसंद आ रहा क्या केमिकल में आपको? देखिए, दीपक नाइट्राइट कल से अच्छा तेजी और आज एक फॉलोअप एक्शन मिला है, इसमें अब भी तेजी है। 2719 पर ट्रेड करा है, लेकिन इसको 1 या 2 दिन के हिसाब से दीपक नाइट्राइट को नहीं देखना चाहिए। जब लार्जर टर्म टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूँ दीपक नाइट्राइट का, और जो ब्रेकआउट मिला है 2600 से, इसको लगता है 3000 की तरफ जा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। रही बात SRF की, यहाँ पर साइडवेज जोन पर, लेकिन अपूर्व मिलना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा अपूर्व मिला है, इसमें एक अपूर्व कायम है, शायद ये 750 तक ले जाए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अपडेट करें 716 में, स्टॉप डीप चाहिए 690 का। तो अगर डिलीवरी में लेके जाते हैं तो मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा। फ्यूचर्स के हिसाब से या ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, डिलीवरी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए अब अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं जिनके सवाल हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मुकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर जी सर, मेरे पे सर पीएनबी के 330 शेयर है @128.50। क्या करना चाहते हैं, बेचना है कौन है क्या? सर पूछना चाहता हूँ सर होल्ड करूँ क्या करूँ सर? 5-6 रुपये का नुकसान है आपको भी? हाँ नुकसान है सर। गाबा सर, पीएनबी होल्ड करना चाहिए क्या 128.50 पे अगर खरीदा है तो? देखिए, पीएनबी का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, करीब 3 महीने से वीकनेस है, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। सपोर्ट 115 के आसपास है, अब 122 के आसपास है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर तो साइडवेज मूव है, थोड़ा बेरिश फायदा है, लेकिन इसका नजरिया लंबा होगा तो मेरे ख्याल से आपको मिल सकता है। और मुझे आपसे एक सवाल पूछना है नीरज जी। अभी ये जो एक्सचेंजेस दे रहे हैं डिस्काउंट टू द ब्रोकरेजेस, क्या ये ब्रोकरेजेस सब ब्रोकर को पास ऑन करते हैं या खुद खा लेते हैं? ये सवाल है सर मेरे हिसाब से पास ऑन करते होंगे सर, क्योंकि कलेक्टिवली वॉल्यूम जनरेट होता है तो देते डेफिनेटली होंगे। वेरी गुड। तो अब ये पता नहीं इससे क्या असर आएगा, पता नहीं अभी कि वॉल्यूम कम होगा क्या, कैसे करेंगे मैनेज, पता नहीं, लेकिन इम्पैक्ट तो है। आज स्टॉक्स सारे कमजोरी दिख रहे हैं। एंजल वन कैसा लगता है सर आपको? 10% नीचे है इस खबर के बाद। वॉल्यूम तो नहीं कम होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है एंजल वन की लगाता हूँ, एंजल वन ANG या एंजल वन, इनका भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, इतना ही है। वीक लगता है ये जो गैप डाउन मिला है, उसके बाद जो लो लेवल देखे एंजल वन ने, और एक्चुअली एंजल वन काफी समय से वीकनेस दिखा रहा है, करीब 3,800-700 तक गया था, वहां तक गिरावट दिख रहा है, तो पॉसिबल 2000 भी देखने को मिल सकते। अभी 2364 है तो वीक नीचे देख सकता है। यह इम्पैक्ट तो होगा, डेफिनेटली होगा। और चूँकि करीब 25 से 30% की आमदनी इनकी इस वाले सेगमेंट से होती है, मतलब जो वापस इनको मिलता है प्रॉफिट। खैर देखेंगे इसमें कैसे आगे चलते होगा। अगला सवाल लेते हैं प्रमोद कुमार का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा से। प्रमोद जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। प्रमोद जी का फ़ोन कट गया है,
चलिए दूसरा कॉलर लगाइए, तब तक एक सवाल लेते हैं गावा सर से। गावा सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 3300 रुपये के पास पहुंच रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी स्टॉक तो बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। मतलब जब भी कोई बाय सिग्नल देता है तो अच्छा पैसा देता है। ये बाय मोड पर है काफी समय से, ट्रेड कर रहा है 2363, स्टॉप होना चाहिए 3180। इसको डिलीवरी लेकर भूल जाना चाहिए। फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता है, जा रहा है करीब 3500 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। ये स्टॉक बढ़िया है, गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। अच्छा गावा सर, वोखार्ड पे नजर गई क्या आपकी? नहीं, गई तो नहीं है, लेकिन अभी देख लेते हैं। बहुत काफी वाह, बहुत भागा है। हाँ। मेरे ख्याल 864 पर है, स्टॉप लगाना चाहिए। ये पैराबोलिक मूव है, कभी कभी इसमें शार्प रिएक्शंस आते हैं तो इसका ध्यान देना चाहिए, लेकिन बाय मोड पर है। स्टॉप लगाना चाहिए 820 830 और कंटिन्यू होल्डिंग। 820 830 पर होल्ड करें इसको। पैराबोलिक मूव है, ये नई चीज़ है, पैराबोलिक मूव यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा कॉलर प्रमोद जी आ गए क्या, हमारे साथ जुड़ गए? जी सर, आ गया मैं। बताइए प्रमोद जी, कहाँ चले गए थे? नहीं सर, वो कॉल कट गया था सर। अच्छा चलिए बताइए क्या क्या सवाल है? सर मेरे पास HPCL के 495 शेयर हैं 364 के एवरेज पर। 364 के एवरेज पे है जी। 330 चल रहा है इस समय तो। जी जी जी। कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं आप इनको? सर 6 महीने तक कर सकता हूँ सर। ओके गावा सर, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अभी तो इनकी होल्ड करने में इनको ज्यादा होल्ड करना चाहिए। 6 अपने आप को टाइम आउट क्यों करते हैं? पैसे की जरूरत है तो समझ सकता है, पैसे की जरूरत है तो कंटिन्यू होल्ड। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 3 के साथ 330 में अपमूव मिलेगा, 400 भी जाएगा। तो 6 महीना क्यों रखते? जब 400 जाए तब निकल जाना। तो बताइए रुकेंगे क्या? हाँ सर, रुक। पैसे की जरूरत ना हो तो रुके रहो, इसमें अच्छा है स्टॉक। गावा सर कहने चलेगा। और अच्छा गावा सर, ये देखिए बहुत चुनाव ना हो गए, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई छेड़छाड़ नहीं की सरकार ने। नहीं नहीं इंटरफेयर नहीं करती सरकार, अच्छी है। इंतजार कर रहे थे लोग कि चुनाव खत्म होते ही कुछ कुछ होगा। बल्कि यहाँ तो मुंबई में तो कम भी कर दिए, वैट घटा दिया थोड़ा सा। अब आपको सब आदत पड़ गई, करे नहीं करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, उनका इनकम बढ़ जाता है, कम हो जाता है। हम लोग को आदत लग गई है। इंजेक्शन लगता है तो दर्द नहीं होता, आजकल वैसा लोग। राइट। तो खैर ना भी घटे बढ़े ना, तब भी कंपनियों के ऊपर जो है अच्छे प्रदर्शन देखने को हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं। सत्यजीत बंदोपाध्याय कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यजीत जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार सर। जी सर मेरे पास एफएल इंडिया का 57 शेयर है, 1117 के भाव पे है। क्या किया जाए इसके लिए? लॉन्ग टर्म है, व्यू है। लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन, साल, महीना? अभी 2 साल और, कम से कम 2 साल रुक सकते हैं। 2 साल और रुक सकते हैं। गावा सर, एफएल इंडिया 2 साल और रुक सकते हैं? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ ऑन हाई टाइम फ्रेम पे, वो करीब 3 साल का कंसोलिडेशन, 1000 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन एक बार 1360 1370 1380 1400 पार कर लेगा, फिर ये 1500 में नहीं रुकेगा और हायर जोन दिखेगा। तो स्ट्रक्चरली तो अपमूव है, होल्ड कर सकते हैं 2-3 साल, तो होल्ड कीजिए। मुझे स्टॉक बढ़िया लगता है, स्लो चलता है, लो बीटा स्टॉक है, लेकिन मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए एफएल इंडिया में। ओके सत्यजीत जी, होल्ड करिए इसको, और 1500 पे नहीं रुकेगा ये, और ऊपर जाएगा, लेकिन स्लो जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से भागना शुरू करे जैसे वो कार्ड भाग रहा है, तो धीरे धीरे जाएगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं इसको, आपको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है संतोष का, जो हमारे साथ नवी मुंबई जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संतोष जी, बताइए सर क्या सवाल है? जी मेरे पास श्री रेणुका शुगर के 75 शेयर्स है 34.66 के रेट से। अभी पिछले 6 महीने से तो स्टॉक 50 रुपीज के आसपास ही घूम रहा है, तो इसे होल्ड करना चाहिए या निकल जाए? श्री रेणुका कितने दिन अगर रुकना चाहेंगे रुक सकते हैं तो आप? मेरा 5 साल के आसपास। 5 साल होल्ड करेंगे श्री रेणुका को? गावा सर
सवाल लेते हैं आपका। गाबा श्री रेणुका शुगर, संतोष जी कह रहे हैं 4-5 साल भी रुक सकते हैं। देखिए अगर इनको 4-5 साल होल्ड सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। अभी चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो लोअर लेवल्स में 15-18 के बीच में रेणुका शुगर में बॉटम आउट प्रोसेस आ गया, फिर एक अप मूव मिला। हायर टाइम फ्रेम एक फ्लैग फॉर्मेशन है, इसमें जब 60 का लोन पार कर लेगा फिर 80 और 100 जाएगा। इनका नजरिया 5 साल का है, फिर तो होल्ड कीजिए। 40 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से इसमें मुनाफा मिलेगा इनको। ओके संतोष जी होल्ड करिए फिर आप इसको 4-5 साल। ये इस सेक्टर में बस एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सरकार के बहुत दखल रहता है इसमें, हाँ है ना। गन्ने की कीमत सरकार तय करेगी, एथेनॉल की कीमत सरकार तय करेगी, कितना एक्सपोर्ट करना सरकार बताएगी, कितने भाव में बेचना सरकार। ये इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं सरकार ने इस सेक्टर में कि ये थोड़ा सा ओवरहैंग बन जाता है कंपनी के ऊपर एक। बहरहाल होल्ड करिए, आगे जाते हुए आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है संतोष जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणदीप दास नोएडा से। रणदीप जी बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास IDBI के शेयर हैं, 250 शेयर हैं, 88 पे खरीदे हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू क्या है सर इसमें? अभी लिया है क्या? आज मतलब कुछ दिनों में ही प्राइस एकदम आसपास दिख रहा है? सर 15-20 दिन पहले लिया था सर। क्या सोच के लिया था? सर वही बैंक निफ्टी का ऊपर जा रहा था, प्लस PSU बैंक है, तो उसी सोच से लिया था कि इस पे भी कुछ फायदा होगा। यार बैंक निफ्टी से तो इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन भी नहीं बनता। सरकारी बैंक तो है, बेचने की बातें बहुत इसकी चल रही हैं, लेकिन कई सालों से चल रही हैं। गावा सर IDBI बैंक ले लिया इन्होंने 88 पे, 84 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्लो मूवर स्टॉक है, लेकिन लगता है जो 45 के आसपास जो ब्रेकआउट मिला है वो बॉटम आउट हो गए। हायर जोन देखेंगे, पहला टारगेट देखेंगे 100-120 के आसपास भी देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगे। तो स्लो मूवर है, लेकिन अप मूव मिलना चाहिए। क्या किसी और में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? करना चाहिए तो कर सकते हैं, क्योंकि लो बीटा स्टॉक है, सताता है, कभी कभी काफी सताता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मुनाफा मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, HAL, BEL, डाटा पैटर्न्स, घुसे रहेंगे इसमें, अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। ओके रणदीप जी, चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो शिफ्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरे में। ओके अगला सवाल है अनिल चोपड़ा का दिल्ली से। अनिल जी सवाल पूछिए सर। अनिल जी की लाइन कट गई। SK शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से। शर्मा जी बताइए सर। हाँ नमस्कार नीरज जी, गाबा सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे पास EPL के शेयर है 190 रुपए के भाव पे 100 शेयर, तो 2-4 महीने से होल्ड कर रखा है। अब थोड़ा ब्रेकआउट का दिख रहा है, तो कोई लॉन्ग टर्म रखूं इसको या राइज में निकल जाऊं? आप चार्ट देख लेते हो क्या? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 5-7 साल का एक्सपीरियंस होगी। अरे वाह गावा सर, चार्ट देख के इन्होंने पढ़ लिया था। वेरी गुड। और इनके भाव से 22 रुपये करीब ऊपर भी है। क्या करना चाहिए EPL में? होल्ड करना चाहिए। EPL स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, करीब 190 के आसपास। एक ब्रेकआउट ही मिला है शॉर्ट टर्म। मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट रहेगा 250, फिर 270 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर एक रीलुक लीजिएगा, या फिर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है 250 से 270 तक जाना चाहिए, तो होल्ड है। होल्ड करिए 250, 270 या 270 चाहे तो प्रॉफिट बुक करें, या एक बार आप तो खुद ही देख लेते हैं, एक बार दोबारा चार्ट देखिएगा कि क्या स्थिति इसकी बन रही है। नहीं तो हम लोगों से आइएगा, गावा सर मिल जाएंगे या कोई और, उनसे राय ले लीजिएगा। चलिए अनिल जी जुड़ गए, सुना है अनिल जी। हाँ नमस्कार नीरज सर। नमस्कार। नमस्कार, बताओ। हाँ सर, मेरे पास 37 TCS के शेयर हैं, जो मैंने एवरेज 3642 पे लिए हुए हैं। तो ये शेयर काफी टाइम से इसी के आसपास ही घूम रहा है, तो अभी बने रहना चाहिए या कहीं और शिफ्ट होना चाहिए? और सर मेरे पास 40 शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी हैं, जो कि मैंने 1401 के एवरेज प्राइस पे लिए थे। इसमें सर मुझे ये सलाह चाहिए कि क्या मुझे इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर प्रॉफिट बुक करूं तो फिर वो कौन से शेयर में और लगाऊं, दूसरे स्टॉक में लगाऊं? ये जो TCS आपने 3642 पे इकट्ठा किया है, हाँ जी हाँ जी, अगर ये मान लो ऐसे ही 3800-3900 के आसपास झूलता रहे तो आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसको?
मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ सर। और महिंद्रा को भी 2 साल? हाँ जी, हाँ जी, महिंद्रा पे भी कर सकता हूँ 2 साल। गावा सर, टीसीएस को होल्ड करना चाहिए क्या? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नथिंग रॉन्ग। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 398 ऊपर, क्या घबराना। चार्ट जिसमें जब भी कोई करेक्शन आता है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो दिक्कत क्या है? अब तो चल रहा है 1 साल से एक साइडवेज मूव है, आप बोल रहे हैं घूम नहीं, ऊपर नहीं जा रहा, इनफैक्ट वो अच्छा है अगर साइडवेज मूव है, नीचे तो नहीं आ रहा। अब यहां से जब आपको मिलेगा तो 4000 पार कर ही लेगा, वो तो डेफिनेट है। लेकिन टीसीएस का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा 2878, अब जब मुझे ध्यान है जब 2000 पहले नीचे अंडर 2000 होता तो हम कहते थे अब की बार 2000 पार, 2000 पार हुआ, अपनी 2500 पार, अब तो लगता है 3000 पार। बहुत स्ट्रेच है, लेकिन बढ़िया कंपनी है, कार्स गड़ियां अच्छी बनाती है, तो आप होल्ड कीजिए स्टॉक भी। अनिल जी मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि इनका शेयर दुगना हो गया है। बिल्कुल, 1400 खरीदा, 2800 से ऊपर निकल गया। अनिल जी खुश है ना एकदम? आप बिल्कुल, ये आपसे एडवाइस जो मिलती है सर, उसी के बेस पे हम खरीदते हैं शेयर से। अरे गावा जी, इसीलिए तो हम सबके फेवरेट हैं। देखिए डबल दुगना पैसा बना लिया आपने। हाँ जी। अब मन में आ रहा होगा अनिल जी के कि यार 40 ही क्यों लिया, 80 लेते तो और ज्यादा पैसा बनता। है ना? उसकी तो सर कोई लिमिट नहीं है। 80 होते तो अरे यार 100 लेते तो ज्यादा सही था। लेकिन जो भी लिया अच्छा लिया, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक है। और देखिए पैसा भी आपका डबल हो गया। दोनों होल्ड करिए सर, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं दोनों ही। चलिए अगला सवाल लेते हैं सुशील दुबे का, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर, ये कैनरा बैंक के शेयर ले रखते हैं सर कुछ, और कुछ स्मॉल उज्जैन स्मॉल फाइनेंस के ले रखते सर, उज्जैन जीवन स्मॉल फाइनेंस के सर। क्या करना चाहिए सर? केनरा बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी जी जी। 52 पे लिया है, 44 चल रहा है। जी जी। केनरा बैंक दिखाओ भाई, 122 पे लिया है इन्होंने, 118 चल रहा है। दोनों ट्रेड आपके नीचे चल रहे हैं। गावा सर दोनों में क्या करना चाहिए, केनरा बैंक और उज्जीवन एसएफ बैंक? केनरा बैंक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन 100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, लेकिन जाएगा वो, तो आप होल्ड कीजिए। थोड़ा इन्हें गलत जगह पे ले लिया, लेकिन अपमूव मिलेगा, थोड़ा सताएगा लेकिन अपमूव मिलेगा। कॉस्ट मिल जाएगी 130 140 भी जा सकता है, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नोट वरी। उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस में थोड़ी दिक्कत है, लो लेवल शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने जगह गलत पे लिया। अब इसको भी होल्ड कीजिए, लेकिन 50 के आसपास जरूर निकाल दीजिएगा जब भी अगर मौका मिलता है, तो 5 के आसपास निकल जाइएगा। अगर ये गलती सुधारना चाहें तो निकल जाइए उज्जीवन से। जाएं कहाँ फिर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या खराब है? एचडीएफसी बैंक मुझे अच्छा लगता है आज से नेक्स्ट 6 मंथ्स तक टू 1 ईयर। एचडीएफसी बैंक में जरूर डालिए पैसा, शिफ्ट कर लीजिएगा, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। देखिए गावा जी ने इस साल की शुरुआत से बात कह रहे हैं, तब ये बेचारा एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा था, कि तब से कह रहे थे कि ले लो ले लो ले लो। अब देखो कितना चल गया। अभी भी कह रहे हैं गावा सर ले लो, इनके पोर्टफोलियो में है गावा जी के, तो इसलिए डिस्क्लोजर भी याद रखिएगा। व्यू आपको बायस लग सकता है, किसी और से पूछेगा, लेकिन ये प्रदर्शन कंपनी का बहुत अच्छा हुआ है एचडीएफसी बैंक का। तो ये अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो आप इस स्टॉक से, इन दोनों से निकल के सुशील जी एचडीएफसी बैंक में जा सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वहाँ पे दिख रहा है। अगला सवाल है कीर्ति वोरा का, अहमदाबाद से। कीर्ति जी नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल है सर? तो वोडाफोन आइडिया पे सवाल है। अच्छा, हाँ क्या सवाल तो पूछो। 1000 शेयर है मेरे पास, 12 रुपया 85 पैसा। और कब तक रख सकते हैं? होल्ड करें कि निकले? अरे बढ़िया कमाई हो रही है आपकी। हाँ कमाई तो हो रही, इसलिए तो पूछा कि भाई कमाई चली नहीं जाएगी। 1000 गुणे 4.61, 46 रुपये बन गया आपके। कितना और बनाना चाहते हो आप इसमें? अभी 17.5 चल रहा है। हाँ 17.5 चल रहा है, 20 के बाद जाएगा तो 20 के बाद तक रुके। गावा जी 20 तक रुके क्या? 20 के बाद जाएगा क्या है ऊपर? ऐसा है कि ये चार्ट का जो चार्ट देखता हूं तो ये लोअर लेवल्स पे एक बॉटम आउट हो चुका, एक कंफर्मेशन की जरूरत थी वो भी मिल चुका, ब्रेकआउट चाहिए था वो भी मिला, करीब 1650-17 रन का था। तो यहां से तो अपमूव मिलेगा, थोड़ा नीचे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल है,
लेकिन अगर मैं इसका लार्जर टर्म स्टॉक देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, तो मुझे इसका लेवल है 28 नजर आता है, 28। मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा। उसको 1 साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे, मुझे मतलब पता नहीं, लेकिन वहां तक जाना चाहिए क्योंकि ये बॉटम आउट हो चुका। इसमें यहाँ से अपमूव ही मिलना चाहिए, इसमें शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो डिलीवरी में लेके बैठ जाइए, फ्यूचर्स पर कुछ मत कीजिए, इस पर होल्ड करना चाहिए। आइडिया होल्ड करके रखिए, बॉटम आउट हो चुका है। अंबुज सिंह का एक सवाल लेते हैं, जबलपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। अंबुज सिंह ने बंधन बैंक के 250 शेयर खरीदे 400 रुपये 8 पैसे पर। बताइए गावा सर, 400 रुपये में खरीदे बंधन बैंक, आधा हो गया। आधा तो हुआ जब बढ़ के आया, अदरवाइज इससे भी नीचे था 205। हाँ देखिए यहाँ पर ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन ये स्टॉक लगता है सताएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आते रहेगा क्योंकि काफी लोग इस स्टॉक में फंसे निकलने का मौका ढूंढेंगे। तो अपराइज होगा, अपमूव मिलेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड अपमूव मिलेगा। 400 तक तो बहुत समय लगेगा, बहुत। क्या इसमें निकल जाए, क्या लॉस बुक कर ले दूसरे? एक्चुअली निकल जाना चाहिए। ये पैसा लगाइए एचडीएफसी बैंक में, जितना इसमें रुकोगे उसमें उतने रुकिए, मुनाफा मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा। करेक्ट, ये अच्छा आइडिया है, इसमें से निकल उसमें जाए। राहुल चड्डा का एक सवाल लेते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज 700 शेयर 1489 रुपए पर, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक बेचना नहीं चाहिए। इसमें रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड, 1488 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक 1600 अगर पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन लगता है इस चार्ट स्ट्रक्चर में देखकर लगता है कि ज्यादा नीचे नहीं आएगा, जाएगा तो ऊपर जाएगा, वक्त लगेगा, सताएगा, लेकिन ये स्टॉक अब बेचना नहीं चाहिए। क्लीन साइंस होल्ड करना चाहिए, क्लीन साइंस होल्ड करना चाहिए। चेतन जी ने एक सवाल भेजा है। चेतन जी ने एक ये भी लिखा है कि वो दिल्ली से हैं और जब मैं छुट्टी पे था तो बहुत मिस कर रहे थे, उन्होंने देखना बंद कर दिया था शो। ये मत करिए चेतन जी, मैं रहूँ ना रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है। आप हमारे मेहमान इतने अच्छी राय देते हैं, आप चैनल देखते रहिए, जुड़े रहिए इससे। हम लोग कभी कभी छुट्टी पर जाते हैं तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। चेतन जी के 2 सवाल हैं सर। एक तो CDSL 2060 पे उन्होंने 25 शेयर ले रखे हैं और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के 100 शेयर 1200 पे ले रखे हैं, क्या करना चाहिए इन दोनों में? एक्चुअली मैं CDSL का चार्ट नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो लिस्टेड BSE में नहीं है, तो उसको इग्नोर करूंगा। हाँ, और ये टाटा टेक बता देता हूँ, लेकिन वो छुट्टी पे थे तो नहीं देख रहे थे। हाँ, मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद है कि आपने कहा आवर्स इफेक्ट 24 आवर्स जॉब 24/7। यस, हम तो वाकई में देखते हैं, पूरा दिन काम करते हैं हम लोग। करेक्ट, मुझे आपका ये स्टेटमेंट याद है। बिल्कुल, इससे हम तो मेहनत पूरी करते हैं आप लोगों के लिए, आप प्लीज देखिए, ऐसा मत कीजिए। टाटा टेक्नोलॉजी जब से लिस्टिंग में उसका गिरावट आ रही है, स्टॉक बढ़िया है, लेकिन आप फंसे हुए हैं, बस होल्ड कीजिए, वक्त लगेगा, पैसा मिलेगा, ये नुकसान नहीं करेगा आपको अगर आप इन्वेस्टर हैं तो टाटा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है टाटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका जो लिस्टिंग हुआ बहुत महंगा हुआ, दिक्कत वहां आ गई। अगर इतना हाई में लिस्टिंग नहीं होता तो प्रॉफिट में थे आज। करेक्ट। गावा सर, क्विकली एक सवाल चाहिए। सुरेश गिडवानी का, ये इस समय फिलीपींस में और इन्होंने 2 सवाल झटके में पूछ लिए। रैमको सिस्टम्स के 500 शेयर इनके पास और वेंकीज के 400 शेयर हैं 2789 पे। रैमको सिस्टम्स तो मुझे अच्छा लगता है, रैमको सीमेंट सिस्टम्स आसपास सपोर्ट है, अपमूव ऑन है, 1000 तक जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी वहां पर, बट नथिंग टू वरी। रही बात वेंकीज की, मुझे लगता है इसमें 1500 में जो लो देखा हमने, ये अच्छा लो है, गुड लो, ये ब्रीच नहीं होगा। अब यहीं से अपमूव मिलना चाहिए। 1500 का अगर ध्यान रखते हैं आप, अब ट्रेड कर रहे हैं 2000 के आसपास, अपमूव मिलेगा तो करीब 3000 भी जाएगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। लेकिन इतना है कि गिरावट ज्यादा नहीं लगती इस स्टॉक में, रेसिलियंस ऑन द डाउन साइड, तो कंटिन्यू होल्डिंग। ओके गिडवानी जी, दोनों होल्ड करिएगा और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इस बीच निफ्टी झूल रहा है, कोशिश कर रहा है अपने आप को रिटेन करने की, फिर से ग्रीन में आने की। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक और इसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।